ये हमारा राजमहल है या फिर बैरागियों की धर्मशाला? तुम बाबा जो के साथ नाच रही हो, गा रही हो, ऐसा कृत्य करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? मीरा सो राणा कही, सुन मीरा हमारी बात, साधु की संगत छाड़ दे, सखियां सब जात। तुम्हारी जो दासियां थी वह तुम्हारा सम्मान किया करती थी, लेकिन आज वो दासी तुम्हारे नाम पर फूल उछालती हैं, तुम्हारे नाम पर थूकती हैं, और तुम इन बाबा जो के साथ नाच रही हो, गा रही हो। क्या लगते हैं ये साधु? मीरा तेरे कृत्य से इस दिल को लगा है सूल। हमारे राणा खानदान की इज्जत को आज तूने मिलाया धूल, तूने मिलाया धूल, मिटाया नारी पर को। ये साधु लिए बुलाए, लुटाया राज के धन को। क्या लगते हैं ये? राणा जी, मैं ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं कर रही हूँ जिससे कि मुझे लज्जा आए, मैं शर्माऊं। राणा सो मीरा कहे, सुन राणा हमारी बात, ये साधु तो हमारी बाप है, फिर सखियां क्यों सच्चा? आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं महलों से बाहर जाकर के देखूं, मेरी जो सन की सखियां हैं वह मेरा नाम लेना नहीं चाहती, मुझे अपमान कर रही हैं। राणा जी, जब मैं उन्हें देख करके नहीं चिढ़ती तो वो मुझे देख करके क्यों चिढ़ती हैं? और चिढ़ती है तो चिढ़ने दो, मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राणा जी, आपने कहा है इन संतों के साथ में नाचती हो, गाती हो, ये अच्छा नहीं लगता। आप संतों को नहीं जानते हैं, ये संत मेरे माता पिता ईश्वर भगवान हैं। ये संत? हाँ। मीरा, इस कृत्य से हमारे राणा खानदान की दो ही नहीं बल्कि बारी की रोशनी में बदुलमादार है, जिसे कि आने वाली नस्लें निहायत बुरी नजर से देखेंगी। तुमने हमारे राणा खानदान की नाक को ही काट डाला है या नाक जड़ से काट डाली? खूब मीरा, वाह वाह, अरे कर दिया मुशाह मेरा और हुई इज्जत। सात मुस्तों तक न तेरा ये भाग धोया जाएगा, हस्र तक मीरा तेरा नाम रोया जाएगा। राणा जी, ये आप ही क्या कह रहे हैं कि मैं अपने गिरधर गोपाल का नाम ले रही हूँ तो इस राणा खानदान की नाक कट रही है? नहीं राणा जी, आप विचारिए और सोचिए, जो दास गिरधर के बने, क्या काटी उन्होंने नाक है? उठा देखो सदग्रंथ, क्या दे रहे वो साथ है? लगे कालमा उन्हीं चेहरों पर जो हरि से रहते विमुख, तड़पते रहते हैं उम्र भर, नहीं मिलता उनको सच्चा सुख। राणा जी, आपकी सभी बातों का एक ही जवाब है कि कहाँ हो तो पे पान कराए, बिस नहीं तजत भुजंग, और सूर्य श्यामकारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। नहीं मालूम मेरा धारी, मैंने धरी पायो रे गिरधारी, नहीं मालूम मेरा धारी, मैंने धर पायो गिरधारी, मालूम मेरा धारी, मैंने धरी पायो। हमारे साधु की संगत मन भयो रानी, साधु की संगत मन भयो रानी, कई तो तुमसे प्यारी, नहीं मालूम मेरा अर्जुन सिंह, घोड़ा उठाओ और मार मार करके खड़ा सबको यहाँ से। भाई साहब, देखा मीरा कितनी निर्लज्ज हो गई है, हमारे उत्तर प्रति उत्तर करती चली गई। बहन, एक बार तो मन में आया कि हम अपनी तलवार से उसकी गर्दन ही काट डालें, लेकिन विचार हुआ कि मीरा हमारे राणा खानदान की बहू है, हमने उस समय उसे छोड़ दिया। लेकिन हमारा राजमहल इतना बड़ा नहीं जिसमें हम रहें, तथा वह हमारी शत्रु मीरा रहे। अब तो एक ही जीवित रहेगा, तुम्हारा भाई या फिर वह मीरा। बहन, उसके मारने के लिए कोई उपाय बताया जाए, वरना में जहर। अरे भाई साहब, सुनो 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 भाई साहब, अरे आप क्यों मरते हैं? मरे आपके दुश्मन। लेकिन कैसे मरेंगे? अरे मैं आपको उपाय बताती हूँ। राणा भैया ध्यान दे, सुन लीजिए एक बात। ऐसी उल्टा नार से करनी चाहिए घात, करनी चाहिए घात, बात
मेरे मन आवे, जो या के गिरधर गोपाल चुराए ले आवे। मर जावेगी आप, तुम क्यों हो तो उदास, नहीं तो बन जाएगी आपके चरणों की दास। इसके जो प्राण है ना मीरा के, वो गिरधर गोपाल में है जिसको लेके आई है। इसके गिरधर गोपाल की चोरी करवा दो, राज सीमा से बाहर गड्ढा खुदवा करके गड़वा दो। उधर तो इसका गिरधर गोपाल मर जाएगा तरफ तरफ के, इधर ये मर जाएगी। वाह 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 बहन वाह, देखा कितना सुंदर उपाय बताया है। गिरधर गोपाल की चोरी के वियोग में मीरा पागल होने पर वो स्वयं ही मर जाएगी। अर्जुन सिंह, इस कार्य को तुम करोगे। सायकाल होने पर मीरा के शयन कक्ष में जाकर के छुप जाओ। रात्रि के समय देखो कि मीरा सो चुकी है तो जाओ उसके गिरधर गोपाल को वहां से उठा करके ले आओ। हमारे राज्य की सीमा से दूर जाओ और पृथ्वी में गहरा गड्ढा खोदो और उसे इतना गहरा गाड़ के आओ ताकि वो सांस भी न ले सके। चले जाओ। और घर मीरा जी सोई हुई है। रात्रि का समय हुआ और अर्जुन सिंह महलों में प्रवेश करता है। मोहन जागो मोहन प्यारी बाल